Okay, so hello everyone. So welcoming you all. So we are starting with today's grammar topic, that is verbs. ठीक है, आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ी है verbs और यही है हमारा एक टाइप, that is modals. Okay, unlike main verbs, अब जितनी भी हमारी modal verbs होती हैं, ठीक है, okay, चल अब जितनी भी हमारी मॉडल ऑक्सिलरीज होती है, वर्ब्स दैट आर यूज्ड टू इंडिकेट मोडालिटी, क्या बताती है ये हमें? मोड बताती है, मोडालिटी हमें डिफाइन करती है बेसिकली. चलो, लाइकलीहुड, एबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी, सजेशंस एक्सेट्रा. जब भी हमें किसी पर्सन से परमिशन चाहिए, आप अपनी फैमिली से बाहर जाते, आप परमिशन लेकर बाहर जाते, हमें किसी से एडवाइस चाहिए होती है, हमें किसी से कोई सजेशन चाहिए, ठीक है, तो बेसिकली हम कौन सी वर्ब वहां पर यूज करेंगे, आज हम उन सब चीजों के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले. ओके, सो दे आर ऑक्सिलरी वर्ब्स व्हिच डू नॉट चेंज देयर फॉर्म्स एंड डोंट यूज एस फॉर द थर्ड पर्सन सिंगुलर लाइक द मेन वर्ब्स डू, nor do they have infinitive participle forms. The modal verbs in English language are कौन सी होती हैं? Can, could, may, might, shall, should, must, must not, may not, need not, ought to, would and will. ठीक है, ये जितनी भी हैं ये सब हमारी modal auxiliary verbs हैं जो आप लोगों ने क्लास 5 से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था. ठीक है, बट क्लास 10th में इसके बहुत सारे ग्रामर्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ फिलिंग इन द ब्लैंक्स आल्सो एंड इन द फॉर्म्स ऑफ एमसीक्यू आल्सो. ओके, सो वी आर डिस्कसिंग हियर फर्स्ट कैन. ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कैन के लिए. एबिलिटी टू डू समथिंग इन द प्रेजेंट. आई कैन स्पीक जापानीज. शी कैन रन 5 किलोमीटर्स इन 10 किलोमीटर्स. ठीक है, शी कैन रन 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर वो दौड़ सकती है. उसके अंदर एबिलिटी है. यहाँ पे हमने किसकी बात करी है? एबिलिटी की बात करी है. आई कैन स्पीक फ्रेंच. मैं फ्रेंच बोल सकती हूं, तो ये क्या है? मेरी एबिलिटी को बता रहा है यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या यूज कर दिया? आई कैन स्पीक फ्रेंच. ओके, आई कैन स्पीक इंग्लिश वेल. ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये मेरी एबिलिटी को बता रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे कैन को यूज किया है. ओके, इन्वर्जन्स. शी कैन गो, कैन शी गो. परमिशन टू डू समथिंग इनफॉर्मल. जब हमें इनफॉर्मल तरीके से कोई परमिशन चाहिए, कैन आई गो टू द मूवी विद माई फ्रेंड्स. क्या मैं मूवी चला जाऊं अपने दोस्तों के साथ? ठीक है, तो ये क्या हो गई? इनफॉर्मल परमिशन है जो आप अपनी मदर से, फादर से ले रहे हो, दैट इज इनफॉर्मल परमिशन. रिक्वेस्ट समथिंग इनफॉर्मल. कैन यू वेट अ मिनट प्लीज. मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, ठीक है, बट इनफॉर्मल तरीका है, जो वे है दैट इज वेरी इनफॉर्मल. कैन यू वेट अ मिनट प्लीज. ऑफर समथिंग. व्हेन समवन इज ऑफरिंग यू समथिंग, ठीक है, जब हमें कोई चीज ऑफर हो रही है, I can lend you my scooter till next week. मैं तुम्हें मेरा स्कूटर दे सकता हूँ नेक्स्ट वीक तक के लिए. Making a suggestion. Can he be a substitute to the new teacher? न्यू टीचर का क्या वो सब्सटीट्यूट हो सकता है? ठीक है. Possibility. The news can be false too. ये जो न्यूज है पॉसिबिलिटी है, शायद ये जो न्यूज है वो गलत भी हो और शायद सही भी हो. The news can be false too. Could. Okay, अब could, so ability to do something in the past can be always used with present, or could be always used with past form. Got it? Okay. Ability to do something in the past. As a kid, I could speak Japanese. जब मैं बच्चा था, जब मैं छोटा था, तब मैं जापानीज अच्छे से बोल पाता था. Polite question. जब हम किसी से बहुत politely कोई question कर रहे हैं. Could I go to the sanctuary with my friends?
पोलाइट रिक्वेस्ट, अगेन यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट की बात करी है, जब आपको किसी से कोई चीज चाहिए थी तो आप पोलाइट रिक्वेस्ट ही हम बोलते हैं. सो कुड यू हेल्प मी इन अंडरस्टैंड द प्रोसीजर फॉर द ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग. क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं जो ऑनलाइन फॉर्म हमें भरना है, जो ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग है. सो कुड यू प्लीज हेल्प मी. ठीक है. पोलाइट ऑफर. अब पोलाइट ऑफर मैं आपको दे रही हूँ, क्या है, आई कैन लेंड यू द अमाउंट फॉर योर चाइल्ड्स एडमिशन. ऑफर है तुम्हारे पास, किस चीज का ऑफर दे रही हूँ मैं आपको, आपको अपने बच्चे का एडमिशन कराना है तो मैं आपको एडमिशन की फीस दे रही हूँ. पोलाइट सजेशन, सजेशन हो गया, मैं सजेस्ट कर रही हूँ, आगे आपकी इच्छा है सजेशन को लीजिए या नहीं लीजिए. He could be nominated for the presidential elections. Possibility. It could be a bad idea to visit Rajasthan in March. Definitely. It could be a bad idea. क्यों? क्योंकि मार्च में राजस्थान में बहुत गर्मी होती है. जब हमारे यहाँ पे बहुत गर्मी होती है तो ये क्या हो गया, It could be a bad idea. ठीक है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने पास्ट फॉर्म की बात करी है. अगर मैं उस टाइम पे विजिट करती तो ये मेरे लिए बहुत बैड आइडिया होता. क्यों? क्योंकि मार्च में गर्मी ज्यादा रहती है. ओके. थर्ड पॉइंट इज मे. मे, इट मे बी अ हॉलीडे टुमारो. पॉसिबिलिटी है. ठीक है. यहाँ पे हमने सिर्फ पॉसिबिलिटी की बात करी है. परमिशन टू डू समथिंग. मे आई टेक दैट न्यूज़पेपर. मे हमने किसके लिए यूज किया है यहाँ पे, फॉर्मल के लिए. ठीक है. मे आई कम इन. आप लोग क्लासरूम में जब एंटर करते हो तो आप लोग यही बोलते हो, मे आई कम इन और मे आई गेट इन. ओके. सो ये क्या हो गया, आप परमिशन ले रहे हैं. पोलाइट सजेशंस. मे आई हेल्प यू इन वॉशिंग द डिशेस. क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं, मे आई हेल्प यू इन वॉशिंग द डिशेस. तुम बर्तन धो रहे हो तो क्या मैं तुम्हारी मदद कर दूं, तो मे आई हेल्प यू इन वॉशिंग द डिशेस. माइट. माइट पॉसिबिलिटी है. ठीक है. बट लेस पॉसिबल देन मे. लेस पॉसिबल है मे और माइट. He might accompany us on the office tour. शायद पॉसिबिलिटी है, हो सकता है आ जाए, हो सकता है नहीं आए. ठीक है. Hesitant offer. Might I help you with your home assignment? तो ये क्या है हमारा, ये हमारा hesitant offer है. ओके. मस्ट. मस्ट किस लिए यूज करते हैं हम, किसी चीज के लिए फोर्स करने के लिए या फिर नेसेसिटी के लिए, बहुत जरूरत चीज है ना, तो हम मस्ट यूज करेंगे. आई मस्ट गो टू हॉस्पिटल दिस वीक फॉर माई रूटीन चेकअप. नेसेसरी है. क्यों? क्योंकि मेरी तबीयत खराब है, इसीलिए मैं क्या बोल रही हूँ कि मुझे नेसेसरी है, मुझे रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि मेरा एक रूटीन चेकअप है. तो मस्ट आएगा, आई मस्ट गो टू हॉस्पिटल. ओके. यू मस्ट पॉलिश योर शूज योरसेल्फ. ये क्या हो गया, फोर्स हो गया. जब आपकी मम्मी सुबह मॉर्निंग आवर्स में आपको ये बोलती है खुद के शूज खुद पॉलिश करो. ठीक है. सो यू मस्ट पॉलिश योर शूज योरसेल्फ. पॉसिबिलिटी अगेन, यू मस्ट बी एग्जॉस्टेड आफ्टर सच अ रिगोरियस वर्क आउट एट द जिम. तुम बहुत थक गए होंगे, तो पॉसिबिलिटी है. पॉसिबिलिटी है ना, तुम थके या नहीं थके ये तो हमें नहीं पता, बट तुम डेफिनेटली जिम गए हो, तुमने इतनी सारी एक्सरसाइजेस करी है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पर तुम जाकर थक चुके होंगे इतना वर्कआउट करने के बाद में. मस्ट इज अगेन यूज्ड फॉर किसी एडवाइस, एनी एडवाइस, रिकमेंडेशन. शी मस्ट अटेंड कोचिंग क्लासेस फॉर सक्सेसफुली. मैं एडवाइस दे रही हूँ, जब भी हम किसी को एडवाइस देंगे फॉर सक्सेसफुली क्लियरिंग द यूपी IBPS एग्जाम. अब मैं क्या बोल रही हूँ, शी मस्ट अटेंड कोचिंग. मैं एडवाइस दे रही हूँ कि बिल्कुल शी मस्ट, तुम्हें बिल्कुल जरूरी है, तुम्हें कोचिंग क्लास अटेंड करनी ही चाहिए अगर तुम्हें सक्सेसफुली अपना नीट का IIT का एग्जाम क्लियर करना है. सो शी मस्ट अटेंड कोचिंग क्लासेस. ओके. मस्ट नॉट. अभी हमने पढ़ा था मस्ट के बारे में, अब हम पढ़ रहे हैं मस्ट नॉट. प्रोहिबिशन. यू मस्ट नॉट यूज हिज पासवर्ड फॉर लॉगिंग इन. बिल्कुल सही बात है, हमें किसी का भी नेसेसरी नहीं है
ठीक है, कि हम किसी का पासवर्ड लॉक या अनलॉक करें, ठीक है। पासवर्ड फॉर लॉगिंग इन इट इज अनएथिकल। किसी का भी लैपटॉप है या मोबाइल फोन है, अगर आपको उसका पासवर्ड पता है बट ये एक अनएथिकल तरीका है कि आप किसी का भी फोन, मोबाइल, लैपटॉप लॉग इन नहीं करें। आस्किंग नेगेटिव क्वेश्चन, must not he speak the truth, need not, must not और need not, okay। when something is not necessary, need not क्यों, क्योंकि वो चीज हमारे लिए जरूरी नहीं थी, ठीक है। when something is not necessary, we need not to go to library today, we are going for a picnic। आज हमें लाइब्रेरी जाने की जरूरत नहीं है, आज हम लोग पिकनिक जा रहे हैं, इसलिए हमें आज लाइब्रेरी जाने की जरूरत नहीं है, ओके। नेक्स्ट इज ought to। ought to is okay, सब बच्चों ने should पढ़ा है, ओके। सो ought to is, ठीक है, ought to हमारा सिमिलर है should से। एडवाइस, he ought to buy the uniform before attending the college, he should buy, ठीक है। यहाँ पे हम ought to क्यों, क्योंकि सिमिलर है तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं he ought to buy the uniform before attending the college, मतलब मस्ट है, नेसेसरी है, कॉलेज की यूनिफॉर्म खरीदनी ही खरीदनी है, तो यहाँ पे। अब नेक्स्ट है मॉरल ऑब्लिगेशन, वन ought to turn off the lights and fans before leaving the room। ये हमारा कर्तव्य बनता है कि जब भी हम रूम से जा रहे हैं, इस रूम से अगर मैं जा रही हूँ तो मेरा फर्स्ट क्या बनता है, कर्तव्य, ठीक है। ought to क्या होगा मेरे लिए यहाँ पे कि जब भी मैं यहाँ से लीव कर रही हूँ, सो one ought to turn off the lights and fans, okay, while leaving the room, okay। next is shall and should। shall सजेशन है, सजेशंस के लिए यूज करते हैं। shall I accompany you as it's getting dark, क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं। will और shall सब बच्चों को पता है हम लोग फ्यूचर के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं भी ऑफिस में हूं तो हो सकता है कि मुझे जाने में लेट हो जाए, डार्क हो जाए, तो मुझे भी कोई यही बोले shall I accompany you as it is getting dark, रात का अंधेरा बहुत ज्यादा हो चुका है, तो क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं, ठीक है, या जहां तक तुम जा रही हो मैं वहां तक तुम्हारे साथ चलता हूं। should is always used for advice and obligation। he should take proper care of his health in order to recover from jaundice। उसको अपना प्रॉपर केयर करना पड़ेगा, अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अगर हमें रिकवर करना है, ये सबने पढ़ा है ना, वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, ओके, वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। यहाँ पे शुड क्यों है, क्यों, क्योंकि आपको हमेशा से बोला जाता है, ये एडवाइस दी जाती है कि हमें हमेशा अपने एल्डर्स की रेस्पेक्ट करनी ही करनी है। ऑब्लिगेशन क्या है इसमें, वन शुड स्विच ऑफ द लाइट्स बिफोर लीविंग द प्लेस, हमारी ऑब्लिगेशन है, ओके। नाउ विल किस लिए यूज किया जाता है, डेफिनेटली फ्यूचर के लिए यूज किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया था विल और शैल हम फ्यूचर के लिए यूज करते हैं। नाउ विल, विश, किसी चीज को विश करने के लिए, ठीक है। विल यू मेक अ कप ऑफ कॉफी फॉर मी, तुम्हारी इच्छा है क्या, विश मेरी इच्छा है, सो विल यू प्लीज मेक अ कप ऑफ कॉफी फॉर मी, और विल यू प्लीज मेक अ कप ऑफ टी फॉर मी, ठीक है, चाहो तो तुम मेरे लिए चाय भी बना सकते हो। रिक्वेस्ट, विल यू पास द सॉल्ट टू मी, रिक्वेस्ट है, जब हम डाइनिंग टेबल पे बैठ के डिनर करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, विल यू प्लीज पास द सॉल्ट टू मी, क्या तुम मुझे सॉल्ट पास कर सकते हो, रिक्वेस्ट कर रही हूं मैं तुमसे, प्लीज मुझे सॉल्ट पास कर दो। डिमांड, ऑर्डर लेस पोलाइट देन वुड, वुड से लेस पोलाइट होता है, ओके। विल यू प्लीज स्टे अवे फ्रॉम माई पेरेंट्स, ये ऑर्डर है, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रही हूं, ठीक है। विल यू प्लीज स्टे अवे फ्रॉम माई पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स से दूर रहो, तो ये क्या हो गया, एक ऑर्डर हो गया। प्रेडिक्शन, assumption, she thinks she will grab the beauty pageant this year,
assumption हो गया, सोच रही है, हो सकता है मिलेगा या हो सकता है नहीं भी मिलेगा। प्रॉमिस, आई विल नेवर ड्रिंक एल्कोहल, तो ये क्या हो गया, जब हम किसी से प्रॉमिस कर रहे हैं, प्रॉमिस में आई विल मैरी यू, मैं तुमसे ही शादी करूंगा, आई विल मैरी यू। Spontaneous decision, can someone drop me to the railway station, I will, ऐसा डिसीजन, क्या मुझे कोई ड्रॉप कर सकता है। प्रेडिक्शन, स्पेसिफिक, टाइमलेस एंड हैबिचुअल। अब हैबिचुअल क्या होता है, ही विल ड्रिंक टी आफ्टर लंच, मतलब ये उसकी हैबिट हो चुकी है, वो चीज जो हमारी बार बार आदत में आ जाती है, दैट इज आवर हैबिट। ही विल ड्रिंक टी आफ्टर लंच, लंच के बाद में हमेशा वो चाय पीता ही पीता है, तो डेफिनेटली बात है कि वो आज भी चाय पिएगा। All else will perish, only truth will survive, timeless. The concert will be over soon, specific. Okay. Would, अब would, will पढ़ लिया, would. Wish he would like to be a famous singer someday. उसकी इच्छा है, ठीक है। Request, more polite than will. Request किसकी आ गई, हाँ, आगे जब हमने पढ़ा था उसमें था लेस पोलाइट देन वुड, आप रिक्वेस्ट मोर पोलाइट देन विल। वुड यू बाय अ पैक ऑफ वेफर्स फॉर मी, हम्बल रिक्वेस्ट है ना, क्या तुम मेरे लिए एक वेफर का पैकेट खरीद के दे दोगे। हैबिट्स इन द पास्ट, समटाइम्स वी वुड हैव द इवनिंग टी टुगेदर, मतलब वो चीज जो ऑलरेडी पास्ट में हो चुकी है, वुड को विल को हम फ्यूचर के लिए यूज करते हैं, और would is always used for past. Okay? एक टाइम ऐसा था जब हम लोग खुद बैठकर इवनिंग टी साथ में लेते थे या साथ में पिया करते थे। ओके, नाउ सम फॉर्म्स ऑफ मॉडल्स, ठीक है, मॉडल वर्ब की कुछ फॉर्म्स हम लोगों ने बनाई है जो कि हमारी इंग्लिश बुक में भी है ऑलरेडी। कैन नॉट, कांट, विल, ठीक है, डबल एल, तो आई विल, आइल, ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं, ठीक है। शैल नॉट, शैंट, वुडंट, शैंट, शुडंट, शुड नॉट, शैल नॉट, वुड नॉट, मस्ट नॉट, नीड नॉट। ओके, सो दीज आर दी फॉर्म्स ऑफ modals. Okay, so for this we have completed this modal verb, ठीक है। ये जितनी भी हम लोगों ने अभी चीजें पढ़ी हैं, ठीक है, इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी, बट नॉट इन दिस क्लास, क्योंकि आज के लिए ये टॉपिक आपका समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।